brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। इजराइल हमास जंग के बीच कुछ शब्दों का जिक्र बार बार आ रहा है। हमें लगा कि इनसे आपका परिचय करा दिया जाए, इनका मतलब और विवाद में इनकी प्रासंगिकता क्या है, यह आपको आसान भाषा में समझा दिया जाए। सबसे पहला शब्द है इजराइल। ये वेस्ट एशिया में बसा एक देश है, भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर। जमीनी सीमा इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान से मिलती है। इजराइल की स्थापना मई 1948 में हुई थी। उससे पहले तक पूरा इलाका फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहूदी और अरब दोनों साथ रहते थे, मगर उनके बीच सामंजस्य नहीं था। फिर नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव लाया। इसमें दो देशों का प्रावधान था, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब लोगों के लिए फिलिस्तीन। 14 मई 1948 को इजराइल देश बन गया, मगर फिलिस्तीन देश अभी तक साकार नहीं हो सका। दूसरा, फिलिस्तीन ये एक संप्रभु देश की जो परिभाषा होती है, उस हिसाब से फिलिस्तीन आज के वक्त में कोई देश नहीं है। यूएन ने इसे नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया है। ये जनरल असेंबली की डिबेट में हिस्सा ले सकता है, लेकिन फिलिस्तीन को वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसे वेस्ट बैंक और दक्षिणी सीमा पर बसे गाजा पट्टी से मिलकर बना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को आधिकारिक प्रतिनिधि मानती है। पीएलओ को फतेह मूवमेंट लीड करने के लिए भी जाना जा चुका है, मतलब वो करता है, मगर उसका वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को छोड़कर कहीं कंट्रोल नहीं है। तीसरा नाम गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप, जिसे गाजा पट्टी के नाम से भी बार बार संबोधित किया जाता है, इजराइल की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर बसा है। इसकी दक्षिणी सीमा इजिप्ट से लगती है। गाजा स्ट्रिप कुल 365 वर्ग किलोमीटर में सीमित है। लगभग 23 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। राजधानी का नाम है गाजा सिटी। गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है, जमीन, हवा, समंदर तीनों तरफ से। अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लगती है। गाजा स्ट्रिप में हमास का कंट्रोल है। अभी उसने वहां से इजराइल पर हमला किया। 2006 में हमास ने गाजा पर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। फिर इजराइल के खिलाफ हिंसा शुरू की। तब इजराइल ने अपनी गाजा बॉर्डर पर ऊंची दीवारें बनवाई, डिफेंस सिस्टम मजबूत किया और बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए निगरानी रखने लगा। स्थानीय लोगों को इसका भारी नुकसान हुआ। अधिकांश आबादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाली मदद पर निर्भर हो चुकी है। चौथा नाम वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन का दूसरा प्रांत। इजराइल के पूर्वी बॉर्डर पर बसा है। लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी अरब यहाँ रहते हैं। इसकी एक सीमा जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे से लगती है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। ईस्ट जेरूसलम इसी के अंदर है। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उससे पहले यहाँ जॉर्डन का कंट्रोल था। 1967 युद्ध के बाद से इजराइल ने वेस्ट बैंक में लाखों इजरायली नागरिकों को बसाया। जोर जबरदस्ती से सेटलमेंट्स या बस्तियां बसाकर इसके जरिए पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश चल रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन इसको अवैध बताता है। वेस्ट बैंक के लगभग 40% हिस्से पर फतह मूवमेंट की लीडरशिप वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल है। बाकी को इजराइल अपने हिसाब से चलाता है। पांचवा नाम जेरूसलम। जेरूसलम ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिम तीनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र है, इसलिए इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस पर अपना दावा पेश करते हैं। ये पूरे शहर को अपनी अपनी राजधानी बताते हैं। हालांकि किसी का दावा सर्वमान्य नहीं है। धार्मिक महत्व क्या है? ईसाइयों के मुताबिक ईसा मसीह को इसी शहर में सूली पर चढ़ाया गया। मुस्लिमों के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद जेरूसलम से ही जन्नत गए। यहूदियों के मुताबिक उनका फर्स्ट एंड सेकेंड टेम्पल यहीं बना। सेकेंड टेम्पल की एक दीवार आज भी बची हुई है। पॉलिटिकल अहमियत क्या है? इस शहर के दो हिस्से हैं, वेस्ट और ईस्ट, मतलब वेस्ट जेरूसलम और ईस्ट जेरूसलम। 1948 में हुए पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद वेस्ट जेरूसलम इजराइल के पास आया, जबकि ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के पास चला गया। 1967 में युद्ध में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम भी हथिया लिया और पूरे शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। बहुत कम देश इजराइल के ऐलान को मान्यता देते हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भी जेरूसलम ही है। फिलिस्तीन की मांग करने वाले इसको अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, मगर इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। छठा नाम है अल अक्सा मस्जिद।
ईस्ट जेरूसलम के अंदर 35 एकड़ का एक कंपाउंड, मुस्लिम इसे अल हरम अल शरीफ जबकि यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। इसमें सिल्वर कलर के गुंबद वाली एक मस्जिद भी है। इस मस्जिद का नाम है अल अक्सा। इसी नाम पर पूरे कंपाउंड को भी कई दफा अल अक्सा कह दिया जाता है। मुस्लिमों की मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहाँ आए थे और फिर यहीं से जन्नत गए थे, इसलिए मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा को सबसे पवित्र मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि उनके इतिहास के दो सबसे पवित्र टेम्पल इसी कंपाउंड में थे। पहले को बैबलॉन वालों ने जबकि दूसरे को रोमन्स ने तोड़ दिया। दूसरे मंदिर के अंदर की एक दीवार बची थी, वेस्टर्न वॉल। 1967 तक कंपाउंड के अंदर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाज़त नहीं थी। 1967 युद्ध के बाद वहां इजराइल का कंट्रोल हुआ, फिर उसने जॉर्डन के साथ डील की। कंपाउंड की कस्टडी एक वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल ने अपने हाथों में ली। गैर मुस्लिमों को अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन ये अंदर प्रार्थना नहीं कर सकते थे। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति बदली है। सेकेंड इंतिफादा, इजराइल के खिलाफ विद्रोह की जो श्रृंखला के बाद इजराइल ने कंपाउंड के अंदर जिम्मा भी अपने पास रख लिया। उन्होंने फिलिस्तीनियों को एक्सेस कम किया, मतलब एक्सेस देना कम किया। इसके बरक्स यहूदियों की एंट्री आसान बन गई। इसको लेकर कई मौकों पर लड़ाई हो चुकी है। अभी चल रहे युद्ध के मूल कारणों में से एक ये भी है। सातवां नाम, हमास। हमास की परिभाषा इससे तय होती है कि आप रहते कहाँ हैं और मानना क्या चाहते हैं। इजराइल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने इसको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। सीरिया, ईरान, कतर, तुर्की, नॉर्वे, ब्राजील, इजिप्ट, रूस और चीन जैसे देश इसे आतंकी संगठन नहीं मानते। इसका सरगना इस्माइल हानिये कतर में रहता है। वैसे हमास एक राजनीतिक संगठन है। 2007 से गाजा पट्टी पर उनका शासन है। उनका मिलिट्री विंग है अल कासिम ब्रिगेड। इनको मोहम्मद दाइफ संभालता है। हिंसा में यही ब्रिगेड शामिल रहती है। हालांकि ये सिर्फ दिखावे की बात है। अल कासिम ब्रिगेड पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पर ही काम करती है। हमास 1988 में बना। शाब्दिक अर्थ होता है जुनून। पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिक, मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, हिंदी में इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इमाम शेख अहमद यासिन और अब्दुल अजीज अल रंतीसी फाउंडर थे। 1988 में उन्होंने एक चार्टर बनाया, मकसद बताया इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना करेंगे। 2006 से गाजा में हमास का कंट्रोल है। तब से उसने 4 मौकों पर इजराइल के साथ बड़ी लड़ाइयाँ की है, 2008, 2012, 2014 और 2021 में। 8वां नाम, मोसाद। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। डायरेक्टर हैं डेविड बर्निया। मोसाद के डायरेक्टर सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। ये मुल्क को बाहरी खतरों से बचाती है, इंटेलिजेंस इकट्ठा करती है, कभी कभी कोवर्ट ऑपरेशंस भी करती है। स्थापना 1939 में हुई थी। शुरुआती दौर में इनका फोकस नाजी क्रिमिनल्स पर था। सबसे चर्चित मामला एडोल्फ आइटमैन का था। मोसाद उसको अर्जेंटीना से गुपचुप तरीके से उठा ली गई थी। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स की हत्या का बदला भी मोसाद ने ही लिया था। इसके अलावा फिलिपीनी नेताओं की हत्या को भी मोसाद का, मतलब उसके लिए भी मोसाद को जिम्मेदार बताया जाता है। हमास के हालिया हमले को मोसाद की नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। 9वां नाम, इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF। ये इजराइल के मिलिट्री का नाम है। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों आते हैं। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ इनके मुखिया होते हैं, रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। IDF की स्थापना 26 मई 1948 को हुई थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के आदेश पर। 18 साल से ऊपर के इजरायली नागरिकों को मिलिट्री में सेवा देने अनिवार्य है। हालांकि धार्मिक और शारीरिक आधार पर कुछ छूट भी है। अभी चल रहे युद्ध में IDF इजराइल की तरफ से जवाब दे रही है। तो ये वो सारे टर्म्स का आसान भाषा में हमने आपको मतलब बताया, जिसका इस्तेमाल बार बार हर वीडियो, हर रिपोर्ट में हो रहा है। उम्मीद है कि आपको इसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी। ये लिखा था मेरे साथी अभिषेक सोनू ने। मेरा नाम सोनल है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप कौन सी परिभाषा को मानते हैं, आप ये भी बता सकते हैं। शुक्रिया।